वेलकम टू डीपो क्लासेस। आज हम ये अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एमओआई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले बात जो करनी है वो करनी है एक सिस्टम की। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है। n नंबर पार्टिकल जिसे हम गिन नहीं सकते, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया है n नंबर ऑफ पार्टिकल का। चलिए, अब वो सिस्टम है तो उसमें जो भी पार्टिकल होंगे उनका अपना मास होगा m1, m2, m3 और n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मास हमारा mn तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी तो v1, v2, v3 और ये भी कहाँ तक जाएगी, vn तक। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ डिस्टेंस होगा, एक दूसरे के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा पार्टिकल में, तो ये v1 और ये r1, r2 एंड r3 और ये भी कहाँ तक जाएगा, rn तक। ठीक है, rn तक जाएगा। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा वो होता है एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर स्पीड। और वैसे हमारी वेलोसिटी, तो हम ओमेगा को लिखते हैं, ओमेगा हमें एंगुलर स्पीड देता है। क्या देता है, एंगुलर स्पीड। भाई हमारी लीनियर स्पीड होती है v। लीनियर स्पीड क्या होती है, हमारे पास लीनियर स्पीड होती है v। तो v और ओमेगा में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक, क्या रिलेशन होता है, जो हमारी लीनियर स्पीड होती है v, उसका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हमें इसका यूज करना है इसी प्रूफ में। ठीक है, चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया, उसमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है, एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m1v1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये तो होता है 1/2 mv स्क्वायर, और दूसरे नंबर पार्टिकल 1/2 m2v2 का होल स्क्वायर। ऐसे ये जाएगा 1/2 mn/vn का होल स्क्वायर पार्टिकल तक, क्योंकि हमने mn/vn के पार्टिकल तक की हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमने जो हमारे पास v है, तो v की जगह हम इसे पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि लीनियर स्पीड है, इसकी जगह हम इसे पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, तो 1/2 m1 आपका ऐसा ही रहेगा। इसकी जगह हम अगर ये पुट करेंगे, देखिए अगर हम v स्क्वायर की जगह ओमेगा आर पुट करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, तो ये हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमा 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जाएगा 1/2 mn ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सब में से हम 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 का होल स्क्वायर, m1 r1 m2 r2 और mn rn। ठीक है, चलिए तो हमने इसे अंदर ले लिया, m1 r1 का होल स्क्वायर, m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर, m2 r2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा mn rn का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ध्यान, अगर आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ी होगी तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू m1 r1 का होल स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, इसे हम इसकी जगह पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है, क्या मिलेगा, 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, क्योंकि हम इसकी जगह हमने आई पुट कर दिया,
इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। और ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है इसका यूज करते हैं हम रोटेशन में। क्या किस में यूज करते हैं? रोटेशन मोशन में। जब भी हमें कोई मोशन रोटेशन में दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।